दूसरे ओपनर के लिए लड़ाई होगी। देखिए अब रोहित शर्मा का एज फैक्टर आप माने ना माने वो रहेगा ही रहेगा। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के रूप में हमारे पास बहुत ही आप बोलेंगे एक टैलेंटेड यंगस्टर है। इसके अलावा अगर कोई कंटेंडर बनता है 50 ओवर फॉर्मेट में तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। हमने देखा था कि जब श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाए थे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया था और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसमें सेंचुरी भी आई थी उस सीरीज में। तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक नाम आएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि नंबर 6, तो भाई उसमें सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक बॉलर है जो फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। अब उनकी पेस भी बढ़ गई है, 135 प्लस क्लॉक कर लेते हैं, उनका एक मेंशन होगा। दूसरे ऑप्शन नजर आते हैं रियान पराग। चाहे आप ना चाहें लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में रियान पराग अगर फिट होते हैं, ऐसे में हर्षित राणा मस्ट हो जाते हैं इस टीम में। क्या वो 8वें नंबर पर खेल सकते हैं, ये एक सवाल होगा, क्योंकि 8वें नंबर पे टीम मैनेजमेंट उन पे भरोसा इतना दिखाती है कि वो 8वें नंबर पर अगर आके खेल सकते हैं। वर्ल्ड कप 2027 आप सबको भी पता है कि अगर क्रिकेट में कोई सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है तो वो वर्ल्ड कप का होता है, और ऐसे में अब मात्र 1 साल का समय रह गया है जब हमें वर्ल्ड कप खेलना है। ऑलरेडी डेट्स की डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 2 अक्टूबर से जो है वर्ल्ड कप शुरू हो सकता है अगले साल। ऐसे में सबसे बड़ी अगर कोई ट्रॉफी होती है जिसके लिए टीमें प्रिपेयर करती हैं, जिस टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, वो 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होता है। ऐसे में इंडियन टीम भी अब पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि उनकी जो है वर्ल्ड कप इस बार जो 2023 में वो अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए थे वो इस बार कर लें। ऐसे में क्या आइडियल प्लेइंग 11 होना चाहिए इंडियन टीम के लिए, ये जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ अरीना। अब आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करनी ज़रूरी क्यों है। तो बस बात करनी ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि उससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता, और अगर अभी से तैयारी शुरू नहीं की जाएगी, अगर अभी से आप अपने प्लेइंग 11 को दिमाग में सेट कर नहीं रखते हैं तो आगे जाते हुए आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए अभी से ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन टीम अपनी तैयारी शुरू कर दे कि वर्ल्ड कप में जो मेन प्लेयर्स होंगे वो कौन से होंगे। सबसे पहले अगर इंडिया की प्लेइंग 11 जो ऑन पेपर होनी चाहिए उसकी बात करें तो ओपनर्स खुद को अपना टीम में वो पिक कर लेते हैं। शुभमन गिल कप्तान पहले ओपनर होंगे, दूसरे ओपनर के लिए लड़ाई होगी। देखिए अब रोहित शर्मा का एज फैक्टर आप माने ना माने वो रहेगा ही रहेगा। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के रूप में हमारे पास बहुत ही आप बोलेंगे एक टैलेंटेड यंगस्टर हैं, जिनके ऊपर अगर रोहित शर्मा की सिलेक्शन नहीं भी होती, और जैसे अभी भी रिपोर्ट्स बार बार आती ही रहती है, अभी भी बड़े जर्नलिस्ट यही बताते हैं कि रोहित शर्मा शायद हमारी टीम का हिस्सा ना रहे। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल एक ऐसे यंगस्टर हैं जिनको आप डेफिनेटली ग्रूम कर सकते हैं, और अगर रोहित शर्मा नहीं भी होते हैं तो होपफुली यशस्वी जायसवाल इस चीज़ की कमी नहीं खलने देंगे। नंबर 3, 4, 5 खुद को पिक कर लेते हैं, जैसे ओपनर्स पिक कर लेते हैं। विराट कोहली, उनका कोई बोलेंगे उनकी कोई सानी है नहीं इस टीम में। उसके बाद श्रेयस अय्यर, वन ऑफ द बेस्ट नंबर 4 बैटर्स इन द वर्ल्ड। अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए, अब वर्ल्ड कप से याद कर ले, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला याद कर ले, क्या ही पारी खेली थी उन्होंने। ऐसे में श्रेयस अय्यर भी अपने नाम के आगे टिक लगा देते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे केएल राहुल होंगे। उनकी भी आप बोलेंगे कि अगर बैटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें या टीम के लिए परफॉर्मेंस की बात करें तो कभी भी उन्होंने खराब परफॉर्म नहीं किया है एज फार एज वनडे टीम इज कंसर्न, और वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें और दावेदार कौन है जो इन स्पॉट्स पे आके अपनी तरफ से आप बोल सकते हैं कि दावेदारी पेश कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आएगा ईशान किशन का, जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात जो ईशान किशन लेकर आते हैं, पहला तो अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स लेकर आते हैं कि उनको विकेट कीपिंग आती है। अगर टीम में केएल राहुल को नहीं खिलाने को देख रही तो ईशान किशन एक ऑप्शन बन जाते हैं। दूसरा, ईशान किशन लेफ्टी ऑप्शन आते हैं। अब सोचो अगर रोहित शर्मा भी खेल रहे होते हैं तो टॉप 5 जो है वो सारा राइट हैंडर्स से भर जाता है। तो ऐसे में अगर ईशान किशन को चुना जाता है तो वो एक लेफ्टी बैटर बन के आएंगे और टीम के लिए एक ये बहुत फायदे की बात होगी। इसके अलावा अगर कोई कंटेंडर बनता है 50 ओवर फॉर्मेट में तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। हमने देखा था कि जब श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाए थे
साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया था और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसमें सेंचुरी भी आई थी उस सीरीज में, तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक नाम आएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि नंबर 6, तो भाई उसमें हार्दिक पांड्या अगर फिट होते हैं तो इसमें सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि नंबर 6 पे कौन आएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इंडियन टीम के लिए यही है कि हार्दिक पांड्या फिट एंड अवेलेबल रहे। पिछले 2-3 साल से आप देखिए हार्दिक पांड्या जो है ज़्यादा मैचेस इंडिया के लिए नहीं खेल पाते और बहुत क्रूशियल मैचेस उन्होंने मिस किए हैं। 2023 वर्ल्ड कप की आप बात कर ले, उन्होंने मिस कर दिया था। पिछले साल जो एशिया कप का फाइनल हुआ था वो उन्होंने मिस कर दिया था। तो ऐसे में फिट एंड फाइन हार्दिक पांड्या एक मस्ट हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि नंबर 7 पे कौन। नंबर 7 और नंबर 8 इंडिया के लिए एक्चुअली एक्लीज हिल्स है, क्योंकि वहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ऑलराउंडर के साथ जाए, बॉलर्स के साथ जाए, बैटर्स के साथ जाए, ऑप्शंस कौन कौन है। सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक बॉलर है जो फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। अब उनकी पेस भी बढ़ गई है, 135 प्लस क्लॉक कर लेते हैं, उनका एक मेंशन होगा। दूसरे ऑप्शन नजर आते हैं रियान पराग, चाहे आप ना चाहें लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में रियान पराग अगर फिट होते हैं तो डेफिनेटली एक कंटेंडर हैं वो कि इंडियन टीम का वो हिस्सा बन सकते हैं। जो उनके पास एबिलिटी है विद द बैट वो फिनिश कर सकते हैं इंडियन टीम के लिए, जिसकी ज़रूरत है अभी इंडियन टीम को। हार्दिक पांड्या के अलावा हमारे पास कोई भी फिनिशर नहीं है। और विद द बॉल वो बीच में आकर ओवर्स डाल सकते हैं, 5-7 ओवर्स एज एन ऑफ स्पिनर। उनके जो स्किल सेट्स हैं वो स्किल सेट्स अभी इंडियन क्रिकेट में बहुत कम प्लेयर्स के पास हैं। इसके अलावा 7-8 के लिए अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो अक्षर पटेल, देखिए अक्षर पटेल का तो नाम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए स्क्वाड में, भले ही आप प्लेइंग 11 में खिलाओ या ना खिलाओ, क्योंकि अक्षर पटेल टीम के क्राइसिस मैन है। जब भी जरूरत पड़ती है इंडियन टीम को वो डिलीवर करते हैं। और विद द बॉल भी अगर आप 4 सीमर्स के साथ खिला रहे हैं तो आप अक्षर पटेल को पांचवा बॉलर और एक स्पिनर, सोल स्पिनर बनाकर खिला सकते हैं। अक्षर पटेल का नाम आता है। और आप चाहे ना चाहे वॉशिंगटन सुंदर का भी इसमें नाम आता है। उन्होंने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं किया इंडिया के लिए, लेकिन बिट्स एंड पीसेस वाली बात है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर वो कर लेते हैं। इसकी वजह से वॉशिंगटन सुंदर भी एक कंटेंडर हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये 7-8 के लिए आपके ऑप्शंस बच जाते हैं। अब इंडियन टीम ऑलरेडी जैसा हमने बताया कि जो गौतम गंभीर की मैनेजमेंट है वो अपनी बैटिंग को एक्सटेंड करने को देखती है, तो ऐसे में हर्षित राणा मस्ट हो जाते हैं इस टीम में। क्या वो 8वें नंबर पर खेल सकते हैं, ये एक सवाल होगा, क्योंकि 8वें नंबर पे टीम मैनेजमेंट उन पे भरोसा इतना दिखाती है कि वो 8वें नंबर पर अगर आके खेल सकते हैं तो ये भी एक प्लस होगा, क्योंकि उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट है वो 3 प्योर बॉलर्स के साथ खेल सकती है। 3 आउटराइट आप बोलेंगे कि फास्ट बॉलर्स या एक स्पिनर के साथ खेल सकती है। इसके अलावा नंबर 9 पे जसप्रीत बुमराह अपनी जगह ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं, उनको कोई ज़रूरत है नहीं किसी सर्टिफिकेट की। अर्शदीप सिंह अपना आप बोलेंगे कि ऑलमोस्ट टिक कर लेते हैं, प्रोवाइडेड वो विकेट्स लेना मतलब अगर वो बरकरार रखते हैं तो। अभी तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके बाद एक फास्ट बॉलर या स्पिनर की जगह बचती है, तो उसमें कंटेंडर्स कई सारे हैं। गुरनूर ब्रार हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं और मोहम्मद सिराज हैं, कुलदीप यादव हैं। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, आपके ऊपर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप किसको खिलाना चाहते हैं। अब देखिए कुलदीप यादव को डेफिनेटली आप लेकर जाएं साउथ अफ्रीका, क्योंकि एक स्पिनर जो आपकी टीम में होगा, जैसे वहाँ पे पार्ल जो मैदान है वहाँ पे स्पिन को बहुत मदद मिलती है, वहाँ पे आप 2 से 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। तो पार्ल जैसे मैदान में आप कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर या रियान पराग को अगर लेकर जाते हैं तो तीनों को खिला सकते हैं। उसके अलावा गुरनूर ब्रार साउथ अफ्रीका में अच्छे ऑप्शन होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ये सारे ऑप्शन अच्छे हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट को किस पे भरोसा है। इसके अलावा जो बाहर के चांस है, प्रिंस यादव का एक बाहर से नाम आता है कि वो भी एक कंटेंडर बन सकते हैं, क्योंकि डेथ बॉलिंग जो है उनकी वो इंडिया के लिए एडवांटेज लेकर आती है। तो ऐसे में दोस्तों ये एक आइडियल प्लेइंग 11 हो सकती है इंडियन टीम के लिए, जिसमें हमने आपको सारे कंटेंडर्स बता दिए जो सबसे ऊपर अपना नाम रख रहे हैं और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है भरोसा हो सकता है इस टीम मैनेजमेंट को। अब वो 8 नंबर तक बैटर्स खिलाना चाहती है या 9 नंबर पे, इस पे पूरी की पूरी प्लेइंग 11 का जो है कॉम्पोजिशन वो डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कैसा होना चाहिए हमारा प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में जाते हुए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने प्लेइंग 11 हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।